ये फीस आना चाहिए, फीस, ठीक है। This is now listen. This is cash flow statement, and in cash flow statement, we are going to record only those items which are related to cash. In a nutshell, the whole cash flow statement will roll around inflow of cash and outflow of cash. Yes, friends, inflow of cash and outflow of cash. Now, basically, there are three important elements are there in cash flow statement. How many elements are there, friends? Three elements are there. यानी the पूरे chapter के अंदर three elements are there. One is direct method and another is indirect method. First of all, we are going to discuss indirect method, and that is only important from the examination perspective. Direct method में एक तो problem कर लिए, that is more than sufficient, but most important element is what? Indirect method. Is it okay? One thing. Second thing is, in cash flow statement, three important elements are there. For example, cash flows from operating activities, cash flows from investing activities, and cash flows from financing activities. Now, in case of cash flows from operating activities, only those activities which is directly related to your business. जो भी आपका बिजनेस है, कोर बिजनेस है, उस कोर बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी रहेगी वो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड्स। आपके पास पैसा है, आपने इन्वेस्ट किया, और माय डियर आपने इन्वेस्ट किया, तो जो भी आपने इन्वेस्ट किया वो कहाँ जाएगा? आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, आपने खरीदा मतलब क्या? पैसा गया आपके पास से, आउटफ्लो होगा, यहां करेंगे माइनस। प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया, क्या हो साहब? पैसा आया गया, पैसा आया, क्या करेंगे आप? बोलो फ्रेंड्स, इन्फ्लो करेंगे। इज इट ओके? नाउ ऑन द सेम वे कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाउ लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, when you are raising funds from the market, issue of shares किया, issue of preference shares किया, issue of debentures, issue of loan taken, ये सब it is all about what you are raising finance from the market. कहाँ आएगा friends? Is it okay? अब इसी से रिलेटेड आपने डिविडेंड दिया, आपने इंटरेस्ट पे किया, यहाँ आएगा। I hope you get the point. Now listen. In a nutshell, you are having operating activities, investing activities, and financing activities. क्या है friends? Now, in operating activities, three important elements are there: net profit or loss, net what? Profit and loss, adjust non-cash investing or financing activities, and adjust working capital. ये तीन ही आइटम्स रहेंगे आपके कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट प्रॉफिट और लॉस, देन एडजस्ट नॉन कैश आइटम्स। साहब ये नेट प्रॉफिट और लॉस कैसे आएगा फ्रेंड्स? क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी वेट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, यू विल गेट व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर आएगा। नेट प्रॉफिट और लॉस, एडजस्ट नॉन कैश और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। नाउ लिसन केयरफुली फ्रेंड्स, ये जो भी रहेगा ना, यहां पर आपके इन शॉर्ट द आइटम्स विच आर रिलेटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी शोन हियर। आइडियली स्पीकिंग, आपकी समझने के लिए द आइटम्स विच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी शोन। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफर टू रिजर्व, याद है आपको? इसको आप बोलते, अगर आपको याद होगा, आप ये बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, और एक आप आइटम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन। अरे आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सो ऑल दोस आइटम्स व्हिच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ आएगा। एक्सपेंस रहेगा ऐड करेंगे, इनकम रहेगा माइनस करेंगे। और आपका नेक्स्ट आइटम विल बी व्हाट? वर्किंग कैपिटल। आई होप यू ऑल हैव डन योर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट, वो जो चैप्टर किया आपने एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो यहां पर आएगा। वर्किंग कैपिटल इज ऑल अबाउट व्हाट?
वर्किंग कैपिटल इज ऑल अबाउट CA माइनस CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. इज इट ओके? अब इसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, DIDIALAL, जिसको आप प्रोनाउंस कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, दीदी अल्लाह, दीदी अल्लाह, DIDI दीदी, अरे है क्या नहीं, और अल्लाह, ALLA, DIDIALLA. इसका क्या मतलब होता है साहब? DA का मतलब होता है डिक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लाइबिलिटीज. डिक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लाइबिलिटीज को ऐड करेंगे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी इंक्रीज इन एसेट्स को क्या करेंगे आप साहब? माइनस करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. अब सुनो, इसका लॉजिक क्या है मालूम है? इसका लॉजिक, लिसन द लॉजिक. द लॉजिक इज डिक्रीज इन एसेट्स, मतलब क्या हुआ साहब? एसेट्स आपका कम हो गया. फॉर एग्जांपल डेटर्स कम हो गए, पहले 5 लाख थे अभी 3 लाख हो गए. मतलब क्या डेटर से पैसा आ गया आपको? अरे हाँ है ना. डिक्रीज इन एसेट्स, पैसा आया मतलब ऐड करेंगे. उसी तरह डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, भाई क्रेडिटर्स पहले आपके 3 लाख थे, अभी 1 ही लाख रह गया है, 2 लाख रुपया पे कर दिया आपने, पैसा गया, माइनस करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. वर्किंग कैपिटल रहेगा आपका. फिर उसके बाद ये जो भी रहेगा इसका आंसर रहेगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस इनकम टैक्स, और आपका कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. क्लियर है फ्रेंड्स? तो इन अ नटशेल कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर 3 थिंग्स विल बी देयर. वन इज नेट प्रॉफिट और लॉस. वो कैसे आएगा साहब? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपको बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा जो यहां रहेगा. उसमें से आप क्या एडजस्ट करेंगे? एडजस्ट कैश, सॉरी नॉन कैश और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल इंटरिम डिविडेंड पेड, एक इफेक्ट यहां और एक इफेक्ट यहां पर. डिविडेंड पे किया बेटा, इंटरेस्ट पे किया, एक इफेक्ट यहां एक इफेक्ट यहां. साहब प्रॉफिट एंड लॉस हुआ ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एक इफेक्ट यहां और एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेप्रिसिएशन, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. तो ये आपका बन जाएगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. उसी के साथ साथ आपका आएगा कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. नाउ इन कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आएगा? कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो. भाई आपने इन्वेस्टमेंट किया, दूसरी कंपनी में आपने पैसा लगाया, आपने एसेट्स खरीदा बेचा, आपने फंड्स रेज किया, यहां पर आएगा. इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लोन टेकन, सब यहां आएगा. इसके ऊपर आपने डिविडेंड पे किया, इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया. ये तीनों कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये तीनों ऐड करने के बाद आपको ये फिगर मिलेगा. इसमें आप ऐड करेंगे व्हाट? ओपनिंग आपको दिया रहेगा कैश एंड बैंक आपके बैलेंस शीट के अंदर. कहां रहेगा बेटा? बैलेंस शीट में रहेगा. ओपनिंग बैलेंस यहां आपको ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां. फिर आपका ये फाइनल फिगर ऐड करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको ये आंसर आ जाएगा. ये दोनों आंसर आप, ये दोनों पार्ट आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे. आई होप इन अ नटशेल ऑटोमेटिकली लास्ट ये आपको खुद पे खुद आना चाहिए. वो तो दिया ही रहेगा, टैली होना चाहिए. ये जो फिगर रहेगा ये फिगर इंपॉर्टेंट रहेगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लिसन अनदर इंपॉर्टेंट एरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल we will solve what my dear, we will write down the net profit or loss जो भी रहेगा. सबसे पहला स्टेप ये करेंगे आप, हम पहले वर्किंग कैपिटल सॉल्व करेंगे. क्या करेंगे? और वर्किंग कैपिटल सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम लोग मार्किंग करेंगे. फिक्स एसेट्स कौन सा है, करंट एसेट्स कौन सा है, करंट लायबिलिटीज कौन सा है. इज इट ओके? वो होने के बाद आप क्या करोगे? वर्किंग कैपिटल सॉल्व करोगे. क्या करोगे? पॉइंट नंबर 1, यू विल सॉल्व वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल सॉल्व करने के बाद आप एडजस्टमेंट पे जाएंगे. क्या करेंगे बेटा? एडजस्टमेंट के अंदर कुछ आपको दिखा रहेगा बैलेंस शीट के अंदर. अगर वो आइटम आपका बैलेंस शीट के अंदर है उसका आप लेजर अकाउंट बना देंगे. अगर वो आइटम आपका बैलेंस शीट में नहीं है तो उसकी आप जर्नल एंट्री पास करेंगे. क्या करेंगे फ्रेंड्स? जर्नल एंट्री पास करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एनी डाउट टू एनीवन टिल हियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. इज इट ओके? नाउ द प्रॉब्लम इज
Listen friends, illustration number 4 दिया है आपके बुक के हिसाब से. I have shared in your textbook, in your this क्या नाम है, WhatsApp के ग्रुप पे सेंड किया मैंने. Is it okay? एक मिनट, इसका ये इसको ये दिखा दो इधर पे बराबर से. दिख रहा है बराबर? ठीक है, ये हिस्सा. दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4. और क्या नाम दिया है इसका आपका? टेलीस्टार लिमिटेड. व्हाट माय डियर? टेलीस्टार लिमिटेड. ठीक है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. एक क्वेश्चन दिया है. क्वेश्चन के अंदर आपको फ्रेंड्स, नाउ लिसन एवरीवन, क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजें दिया हुआ है. वन इज योर बैलेंस शीट और अनदर इज व्हाट? ये एडजस्टमेंट. तीसरी चीज आपको दिया है, यहाँ पर 2 साल के फिगर दिया है. यानी 2 साल का मतलब होता है, यहाँ पर दिया है आपका 2016 और 2016-17 का दिया है. 16 का मतलब क्या होता है बेटा? ओपनिंग बैलेंस. और 17 का मतलब होता है व्हाट? क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है. अभी यहाँ पर आप मार्किंग करेंगे. फॉर एग्जांपल लैंड एंड लैंड दिया है. क्या है ये बेटा? करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट. बिल्डिंग क्या है बेटा? स्टॉक, करंट एसेट्स. डेटर्स, करंट एसेट. प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैंक बैलेंस, करंट. लेकिन उसको यहाँ आके लिख देंगे हम लोग. इज इट ओके? चलो अभी लिख देंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम. या फिर चलो फॉर एग्जांपल आई विल रीड द प्रॉब्लम. बैंक बैलेंस हम यहाँ जाके लिख देंगे. ठीक है. फिर आपको दिया है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. क्या दिया है? इसको बोलते हैं आप फिक्टिशियस एसेट. क्या बोलते हैं इसको? इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा हम लोग लेक्चर अकाउंट सेपरेट देखेंगे. इज इट क्लियर? अब हम लाइबिलिटी एसेट साइज में एनी डाउट टू एनीवन? लाइबिलिटीज में दिया है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल. इज इट ओके? ये आपका इसको बोलते हैं ओन फंड्स. अब इसके अंदर कुछ चेंजेस भी नहीं है. 1,20,000 था, 1,20,000 था. 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इसका हम लेजर अकाउंट बनाएंगे कि चेंजेस आए हैं. इज इट ओके? ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है आपकी. जनरल रिजर्व आपका जनरल रिजर्व है, उसका भी हम देखेंगे क्या करना है इसको. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यस फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे. चलो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका सेपरेट अकाउंट बनाएंगे. व्हाट माय डियर? क्रेडिटर्स क्या है बेटा? क्रेडिटर्स क्या है? करंट लाइबिलिटीज. इज इट ओके? तो सीए माइनस सीएल में आ जाएगा ये. चलो अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ. अदर इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 दिया है. द कंपनी हैज पेड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% ऑन इक्विटी शेयर्स. इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे. क्या करेंगे हम लोग? हाँ, द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर एट 10% प्रीमियम. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा. इनका उसका जर्नल एंट्री पास करेंगे. इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000. कितना पे किया हमने? 15,000 किया. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. चलो नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. द वेरी फर्स्ट थिंग वी विल राइट डाउन व्हाट माय डियर? बैलेंस दिया है आपको, कैश बैलेंस दिया है. चलो बोलो अब जरा मुझे हेल्प करना प्लीज. हाँ एवरीवन, बैंक बैलेंस. हाँ इसमें एक इशू है. ये 15,840 है. देखो ओपनिंग कैश दिया, बैंक दिया फ्रेंड्स. बैंक बैलेंस तो कैश में कुछ भी नहीं. इन शॉर्ट बैंक में कितना है? 15,840 है. कितना है फ्रेंड्स? तो यहाँ आएगा 15,840. हाँ वो मिस्टेक है, प्रिंटिंग एरर है बेटा. 480 नहीं है वो, 840 है. इज इट ओके? और बैंक बैलेंस में कैश में कुछ है, बैंक पे कितना है बेटा? बैंक पे इज हाउ मच? 3,000. तो ये होने के बाद आपका क्या आएगा? 3,240. यहाँ बंद हो गया आपका. इज इट ओके? उसी तरह आपका प्रॉफिट एंड लॉस कर लेंगे. पहले क्या करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है फ्रेंड्स? क्लोजिंग बैलेंस कितना है प्रॉफिट एंड लॉस? 28,000 माइनस 15,240, 15,000. इज इट ओके फ्रेंड्स? कैसे जल्दी करो बेटा, जल्दी कैसे निकालो. 2850 माइनस 15,240, 28,050 बेटा. और 15,240 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा? 12,390. चलो इज इट ओके फ्रेंड्स?
ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग सॉल्व करेंगे वर्किंग कैपिटल। यस और नो दीदी अल्लाह, वर्किंग कैपिटल सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो वर्किंग कैपिटल के अंदर अब देखो, हमको खाली यही चीज देखना है कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है बस। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल क्या है आपका साहब, स्टॉक है। अरे बोलो यस और नो। ओके कितना है बेटा, ओके प्रिंटिंग एरर 800 एंड, नाउ लिसन, नाउ लिसन। अब हम लोग कहां पर आ जाएंगे फ्रेंड्स, एक मिनट कितना है वो आप लोग कितना है, आप 28,080 है। तो जो आप बोलेंगे लिखूंगा ना बेटा, हाँ जो आप बोलेंगे वो लिखूंगा मैं। हाँ क्या है, तो कितना है बेटा, जल्दी बोलो टाइम नहीं है। 840, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे स्टॉक। देखो बेटा स्टॉक पहले कितना था साहब, पहले था 27,000, फिर 36,300 हुआ, बड़ा कम हुआ, बड़ा, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन स्टॉक। कहां पर आएगा साहब, यहां आएगा, यहां आएगा इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन एसेट्स। तो यहां लिखेंगे व्हाट, इंक्रीज इन एसेट, सॉरी इन स्टॉक। ये पहला प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने आपके रेफरेंस के लिए सब लिखा हूं, ये लिखने की जरूरत ये आपके माइंड में होना चाहिए। खाली इतना ही लिखेंगे काफी, इतना DA दीदी अल्लाह बस। इज इट ओके, कितना है साहब, डिफरेंस बोलो, डिफरेंस कितना है, 9,000। चलो आगे बोलो क्या है, डेटा से बाद में पहले 40 था, फिर क्या हुआ 38,460 हुआ, कम हो गया। डिक्रीज इन एसेट क्या आएगा, यस और नो, तो क्या आएगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेटास, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेटास। कितना है साहब, 1,000। ओके बेटा आगे बोलो, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ऐसा तो नहीं मैं समझा रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, एवरीवन एवरीवन यू अंडरस्टैंड। चलो आगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना था साहब पहले, हाँ अभी कम हो गया है। डिक्रीज इन एसेट्स, या वापस नहीं आएगा, कितना आएगा बोलो, डिक्रीज कितना, ओके और कुछ बचा है आपका स्टॉक, ये इसमें कुछ नहीं है। करंट एसेट्स हो गया, करंट लाइबिलिटी पे जाओ, करंट लाइबिलिटी में क्या है, क्रेडिटर्स। कितना है साहब, अच्छा पहले कितना था साहब, अभी 381 हो गया, बढ़ गया है। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, कहा गया, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, यस, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। कितना है साहब, 44,070। इज इट ओके फ्रेंड्स, एनी डाउट टू एनीवन, यहां तक हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया। व्हाट माय डियर, वर्किंग कैपिटल हो गया। अब हम लोग जाएंगे कहां पर फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हमारा एडजस्टमेंट्स। क्या है फ्रेंड्स, हाँ चलो अभी हम लोग एक ये भी काम करते हैं, लिसन एवरीवन, एनी डाउट क्लियर टू एनीवन, चलो ठीक है। नाउ कंपनी हैज पे, अच्छा या तो आप ऐसा कर सकते हैं, हम लोग एक एक आइटम लेके जा सकते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड दिया है, कितना दिया लैंड आपको, बोलो बेटा, और कितना था आपका, 2,70,000, ठीक है। तो 6 में क्या होगा बेटा, बढ़ गया है, हाँ। या फिर एक ये भी कर सकते हैं, चलो पहले हम लोग है ना ये देख लेते हैं, द कंपनी हैज पेड इंटरिम डिविडेंड, इधर जर्नल एंट्री पास करें, क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। एंट्री क्या रहेगी आपकी, कंपनी हैज पेड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% ऑन इक्विटी शेयर्स। साल के शुरू में इक्विटी शेयर कितना था आपका, 1,20,000। इज इट ओके, तो उसके ऊपर 5% दिया, 5% मतलब कितना होता है, 6,000 रहेगा। इज इट ओके, तो एंट्री विल बी व्हाट, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट, या इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस टू बैंक अकाउंट। इज इट ओके, कितना है फ्रेंड्स, 6,000।
Is it okay? 5% on 1,20,000. क्लियर है फ्रेंड्स? इसकी पोस्टिंग कैसे आएगी? यहां पर आएगा इंटरिम